वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने पार्ट 1 में हमारा कई तरीके की डेफिनेशंस जो है वो देखी थी सोलर सिस्टम में। अब हमने जब ये सारी चीजें पढ़ी तो 8 प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम हमारा पूरा सोलर सिस्टम पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इस सब के बारे में हम जानकारी आज देखेंगे। द सन, 8 प्लैनेट्स जो सन से हीट लेते हैं, लाइट लेते हैं, वो सन खुद जिसकी ओन हीट ओन लाइट होती है। सैटेलाइट्स लाइक मून जो अर्थ का सैटेलाइट है, उसी तरीके से प्लैनेट्स के अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स। तो ये सारी जो बॉडीज मैंने आपको बताई, ये सब क्या है? एस्ट्रॉइड्स। ये सब क्या है? एस्ट्रॉइड्स। इन सबको है हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। इन सबको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर थिंग्स, सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड्स। तो आप क्या आ सकता है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज एस्ट्रॉइड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्ट्रॉइड, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ एस्ट्रॉइड। तो सन, 8 सारे प्लैनेट्स, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सब क्या है? एस्ट्रॉइड्स हैं। सबके सब एस्ट्रॉइड्स में आ जाती है। एस्ट्रॉइड्स एक बड़ा फैक्टर है। एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स एक बड़ा फैक्टर है। और नेक्स्ट है हमारा मेटियोरॉइड्स, और एक है हमारा मेटियोरॉइड। तो एक तो एस्ट्रॉइड्स कहते हैं अभी है, और एक है मेटियोरॉइड्स कहते हैं। अब इन दोनों को हम डिटेल में देखें। ये हमारा सोलर सिस्टम, ये क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में ये क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो जैसा भी मैंने ये आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया? सन, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, जितने भी 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, मार्स, ये सब, ये जुपिटर, ये सब भी अगर आप इंक्लूड कर ले तो ये हमारी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पे बनती है। ये सब एस्ट्रॉइड्स है। उनमें से एक ये जो बेल्ट है वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स की साइड पे। अब हम जो देख रहे थे वो देखते हैं। एक तो हो गया हमारे एस्ट्रॉइड्स और एक हो गया हमारे मेटियोरॉइड्स। अब ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो ये जो हमारा डायग्राम है, जो आप सबको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो मैंने आपको वही बताया, ये सारा सोलर सिस्टम का पार्ट। इसमें जो सबसे दूर है वो आपको ध्यान रखना, सबसे दूर जो है वो है उरेनस। फिर उसके बाद सैटर्न, ये हमारा है स्टैच्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है जुपिटर। सबसे लास्ट जो हमारा सबसे दूर है सन से वो है उरेनस। फिर ये है हमारा सैटर्न, फिर उसके बाद जुपिटर। ठीक है, और जुपिटर के बाद हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में ये सारे फैक्टर्स जो है वो आ जाते हैं उसके अंदर। वो क्या है? सबसे फिर उसके बाद आता है हमारा मार्स। क्या है? मार्स। मार्स के बाद हमारा अर्थ, फिर अर्थ के बाद हमारा वीनस, फिर वीनस के बाद हमारा मरकरी। तो सन के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी। मरकरी एक प्लेनेट है जो अर्थ के सन के सबसे नजदीक है। और अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? एक तो है मार्स और एक है वीनस। ठीक है, तो नंबरिंग अगर हम करें, सन के सबसे पास प्लेनेट कौन कौन से है वहां से, सबसे पास पहले है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न और सातवां है उरेनस। और सन को भी हम एक स्टार मानते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्लैनेट्स हो गए, टोटल 8 प्लैनेट्स। अब क्या करते हैं? अब हम सन और इन प्लैनेट्स जो हमने पढ़े उनको डिटेल में स्टडी करें। ये तो हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि ये सोलर सिस्टम होता है। अभी सोलर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इन सोलर सिस्टम को हमने सिर्फ ओवरव्यू में देखा कि इस तरीके से हमारे जो
स्काई है उसमें सोलर सिस्टम होता है। तो इन सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम सन की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे सन की। तो सन क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसा मैंने अभी आपको इसी मैप में बताया था कि सन जो है सेंटर में है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो हीलियम गैस मैंने आपको बताई थी, हीलियम गैस से एक्सट्रीमली हॉट बनता है और एक्सट्रीमली हॉट गैस का बना होता है। इसकी खुद की लाइट, खुद की हीट होती है हीलियम की वजह से। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स देता है, खींचता है। मतलब जो भी हमारे प्लैनेट्स है वो अपनी स्थिति पे रहते हैं वो सन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की एक पुलिंग फोर्स होती है जो बाइंड करती है सोलर सिस्टम। तो इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स देता है जिससे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी स्थिति पे स्टेबल बने रहते हैं। वो अपने एक्सिस पे घूमते हैं बट अपनी जो ये स्थिति है उस पर स्टेबल बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि मार्स जो यहाँ से निकल के अर्थ की साइड पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इनकी एक पुलिंग फोर्स होती है जिससे ये अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं। नाउ द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। सोलर सिस्टम में जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, सन इन्हें हीट प्रोवाइड करता है। बट सन की खुद की हीट होती है, खुद की लाइट। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। मगर ये इतनी सारी हीट है जो सन दे रहा है अर्थ को भी। अर्थ कितने नंबर पे आता है? मैंने आपको बताया तीसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नहीं था, सेकंड नहीं था, थर्ड था अर्थ, फोर्थ है मार्स। तो अब अगर हम इस हीट को देखें तो इतनी सारी हीट जो सन से मिल रही है हमारे अर्थ को, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। तो हमें सन दिखता है बट वो नियरेस्ट, हमें पता है कि हमें हमारे नियरेस्ट है, मगर वो नियरेस्ट नहीं होता, वो काफी दूर होता है। इट इज वेरी फार फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। और इसी वजह से हम उसकी जो हीट है उसको इतना फेल्ट नहीं करते क्योंकि वो इतना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे। नाउ नेक्स्ट थिंग, तो प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, जिनको सन लाइट और हीट दे। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर मरकरी पे है, सेकंड वीनस पे है, थर्ड मर्थ है, फोर्थ मार्स, जुपिटर, सैटर्न। कितने हुए? और उरेनस एंड नेपच्यून। उरेनस के बाद भी अगर हम जाए ना तो नेपच्यून आता है। जो हमारा ये डायग्राम है इसमें हमें उरेनस के बाद अगर हम जाएं तो नेपच्यून भी आ जाता है। ठीक है, तो नेपच्यून सबसे लास्ट है, उरेनस के भी बाद वाला। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा। अब ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए जिनको सन हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। अब एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, अब ये जो सन से डिस्टेंस है उसके बेसिस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब ये ट्रिक है। अगर आप इसे याद कर सकते तो वेरी गुड, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर फ्रॉम दिस ट्रिक यू कैन। हाउ? माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। तो मेरी जो एफिशिएंट मदर है उन्होंने जस्ट मुझे सर्व किया ये नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा? एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। हमारे 8 प्लैनेट्स इससे हम रिमेंबर कर सकते। ओके, तो ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ।
तो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स 8 हमने पढ़े अभी, वो सब सन से फिक्स्ड पाथ पर है। जैसे मैंने बताया कि पुलिंग फोर्स होती है सन की, उसकी वजह से दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड होते हैं, एक सर्कल रूप में होते हैं, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। ये अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ये सर्कल के टाइम पे होते हैं, इलोंगेटेड, इस तरीके से लॉन्गेटेड वे में। एंड मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, यहां से पता लग रहा है, अगर एक ट्रिक से देखें तो मरकरी है, और वैसे भी मरकरी हमारे फर्स्ट नंबर पे आता है आफ्टर सन। नाउ इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो टोटल 88 डेज में ये ऑर्बिट कर सकता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, तो ये तो होगी मरकरी की बात, ये ऑर्बिट कर सकता है कितने दिन में, 88 डेज में अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा ऑर्बिट कर। एक टोटल यूं करके पूरा जो है यहां से आने में इसको 88 डेज लगते हैं टोटल ऑर्बिट करने में। नाउ वीनस की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड नंबर है, वो क्या है, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, अर्थ के बिल्कुल सेम है, अर्थ का ट्विन है। आपने ट्विन्स सुने होंगे, एक पर्सन दूसरे का ट्विन है, मतलब उनका फेस एकदम सेम है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से एकदम सेम है। तो उसी तरीके से ये अर्थ का ट्विन है, उसकी जैसा ही है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के एकदम सिमिलर होती है, इनके हाइट भी और इनकी शेप भी, साइज भी एकदम सेम, आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम सेम अर्थ के ट्विन है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में, अगर हम रिसेंट डेटा की बात करें, तो प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट। तो अभी तक हमने 8 प्लैनेट्स की बात करी, मगर अब ये पता लगा है कि 9 प्लैनेट्स है, 8 नहीं 9 है। उनमें से नया प्लैनेट जो निकल के आया है वो है प्लूटो। हावेवर, इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects in 2003 discovered in recent past, may be called dwarf planets. तो प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को एक अलग तरीके का ऑब्जेक्ट मानते हुए हम इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, और इसे हम कह सकते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ये कोई मीनिंग नहीं है इसका, इसे कहा जाता है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे एक नाम दिया। तो इस तरीके के प्लैनेट्स को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 9 प्लैनेट्स जो हमें जस्ट प्लूटो मिला है 2006 में। बट अभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो यू विल राइट 8 बिकॉज इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक, नाउ द अर्थ। अब अर्थ की बात करते हैं। तो प्लैनेट्स देख लिए कि प्लैनेट किस तरीके के होते हैं। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। मैंने आपको बताया था 1 2 3, 1 मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अर्थ। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और अगर साइज की बात करें, सन से तो 3rd नंबर पे आ जाएगा, साइज की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5th लार्जेस्ट साइज है इसकी। इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स। ये फ्लैटेंड है पोल्स पे। फ्लैटेंड मतलब एकदम इस तरीके से। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। ये जो है जियोइड के रूप में, इसे हम क्या कहते हैं, जियोइड, क्योंकि ये फ्लैटेंड है, इस वजह से स्लाइटली फ्लैटेंड है, पूरी तरह से नहीं, स्लाइटली। तो इस वजह से हम इसे जियोइड कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अर्थ आप सब ये कहते हैं, मगर अर्थ जो है इस तरीके से होता है। ये आपको गोल दिख रहा होगा मगर ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। तो हम इसे जियोइड कहते हैं। तो फ्लैटेंड होता है पोल्स पे, ये पोल्स है हमारे, उन पे ये फ्लैटेंड होता है। मैंने आपको बताया फ्लैटेंड इस तरीके। तो जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। तो ये जियोइड है,
मीन्स अर्थ लाइक शेप, इस तरीके की शेप होती है, उसे जियोइड कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज जियोइड, सो अर्थ लाइक शेप इज कॉल्ड जियोइड। नाउ नेक्स्ट, conditions favorable to support life are probably found on the earth। जैसा मैंने आप सबको पहले भी बताया है, जो लाइफ है अर्थ पे होती है, तो अर्थ पे लाइफ होती है तो कई सारी कंडीशंस है अर्थ पे ऐसी जो फेवर करती है। वो क्या है? सबसे फर्स्ट कंडीशन वाटर। अर्थ पे वाटर है, हम मार्स पे क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि मार्स पे भी हमें वाटर मिल रहा है, क्योंकि वाटर है तो लाइफ है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो ये ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, इस वजह से हम इस पे रहते हैं। ज्यादा गर्म होगा तो वी विल बी बर्न, और अगर ज्यादा कोल्ड होगा तो हम फ्रीज कर जाएंगे। तो इस वजह से ये जो है बैलेंस्ड वे में। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। वाटर और एयर है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। अभी कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी आई है? ऑक्सीजन की आई है। तो ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इसी कारण से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। क्या है? वो एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 2/3 surface is covered by water। तो आप सब जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है हमें ब्लू दिखता है। ब्लू होता नहीं है, ब्लू दिखता है। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसमें सबसे ज्यादा ओशंस है, और ओशंस जो है वो ब्लू कलर में हमें दिखते हैं अगर हम आउटर स्पेस में रहते हैं। तो द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस मीन्स 2/3 सरफेस is covered by water. It is therefore called a blue planet। इस वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ की जो शेप मैंने आपको बताई, ये किस तरीके की शेप है? ये जियोइड है, ये एक तरीके का जियोइड है। तो इस तरीके की जैसी शेप्स होती हैं हमने अर्थ लाइक शेप, ये जियोइड शेप कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा होने की वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट कह देते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा अर्थ जो है हमारा एक ब्लू प्लैनेट हो गया जिसमें लाइफ है, वाटर है, एयर है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मून। तो ये तो अर्थ की बात करी, अब करते हैं मून की बात। तो मून क्या है? अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट हमारी जो अर्थ है उसको रोटेट करता है उस पर। तो जो मून है वो भी रोटेट करता है, इस वजह से हम उसे एक सैटेलाइट मानते हैं। क्योंकि अर्थ की जो इमेजिनरी है वो इस तरीके की है कि मून है वो अर्थ के एक्सिस पे राउंड राउंड करता है, तो इस वजह से हम इसे एक सैटेलाइट कहते हैं। कोई भी सैटेलाइट इमेजेस देता है या फिर हमारी कम्युनिकेशन को हेल्प करता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही करता है, और वो एरिया में नहीं करता, तो वो भी एक राउंड शेप में जाता है। तो इसी वजह से ये एक सैटेलाइट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज द मून। तो जो सैटेलाइट है वो मून है। इट्स डायमीटर, डायमीटर मीन्स क्या होता है? कोई भी सर्कल है उसका यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन क्या है? ये डायमीटर। इसका अगर सेंटर यहां पे है, अगर इसका सेंटर यहां पे है तो यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये क्या है? इसका डायमीटर है। तो इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ। तो अगर मून का ये क्वार्टर देखें, जैसे ये मून है, मून की शेप आपको राउंड राउंड दिख रही है, तो अगर इसका यहां से लेकर के यहां तक हम देखें तो ये क्या होगा? इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू अवर प्लैनेट। तो ये हमें इतना बड़ा क्यों मिलता है? क्योंकि ये बहुत पास है, और जो दूसरे स्टार्स हैं वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। ये हमारा नियरेस्ट है। It appears big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. Okay? अदर जितनी भी celestial bodies है उन सबसे ज्यादा नियर है। It is about 3,400 sorry 3,84,800
84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। सॉरी, ये है 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, हमारे अर्थ से इतना दूर है, जबकि जो हमारे स्टार्स है वो इससे भी कहीं ज्यादा दूर। इस वजह से आज के टाइम पे जो वुमन है वो मून पे पहुंच चुका है। उसका मेन कारण क्या है कि ये नियरेस्ट है, अर्थ जो है अर्थ से नियरेस्ट है, इस वजह से हम मून पे आसानी से जा पाए विद अवर टेक्नोलॉजी। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। आप कर सकते हैं डिस्टेंस को कंपेयर, बहुत कम है अदर ऑब्जेक्ट से, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. तो एक वन स्पिन करने के लिए इसको 27 डेज का टाइम, कितने डेज का टाइम लगता है? 27 डेज का। हमने देखा था मरकरी को 88 डेज का टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो नाउ एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, क्योंकि 27 डेज का टाइम लेता है एक स्पिन कंप्लीट करने में, इस वजह से सिर्फ एक साइड हमें दिखता है और दूसरा साइड जो है डार्क होता है। फिर बाद में वो अमावस्या पे टोटली जो है इनविजिबल हो जाता है। फिर उसके बाद वो पूर्णिमा पे या फिर जो हमारा डे है जिसे हम कहते हैं फुल मून डे, वहां पे फिर अपीयर, सॉरी फुल मून नाइट, वहां पे फिर अपीयर हो जाता है। डे में तो सन की वजह से नहीं हो पाता। नाउ द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में ऐसी कंडीशंस नहीं है जो फेवरेबल है लाइफ की। मगर आप सबको पता होगा कि इंडिया ने कई सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स करे थे। आप सबने इंडिया के मिशंस के बारे में, इसरो के मिशंस के बारे में जाना होगा। तो इंडिया ने एक डिस्कवरी की थी कि मून पे भी वाटर है, मून में भी लाइफ हो सकती है, बट अभी तक ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं हो पाया। तो इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, इट हैज माउंटेन्स। इस तरीके की चीजें हैं। तो ये हमारे सैटेलाइट के रूप में, इस तरीके के जो सैटेलाइट हमारे घूमते हैं हमारे एयर में फॉर और कम्युनिकेशन अदर इमेजेस, इस तरीके का ही मून होता है। तो ये हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हम एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।